Hello friends, today we will start exercise 8.4. आते हैं फर्स्ट क्वेश्चन पर। एक्सप्रेस दी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज साइन ए शेक ए एंड टेन ए इन टर्म्स ऑफ कॉट ए। यहाँ पर हम साइन ए शेक ए एंड टेन ए के टर्म को कॉट ए के टर्म में कन्वर्ट करेंगे। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। साइन ए इक्वल टू क्या होता है? 1 कॉसेक के। मैंने आपको एक आइडेंटिटी बताई थी, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। यहाँ से हम कॉसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या करेंगे? 1 कॉट थीटा, कॉट स्क्वायर थीटा, और कॉसेक थीटा इज इक्वल टू क्या होगा? √1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। यहाँ से हम कॉसेक थीटा की वैल्यू 1 कॉसेक ए में पुट कर देंगे, तो साइन ए इज इक्वल टू क्या होगा? 1/√1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। तो इस तरह से आपने कॉसेक ए को इस तरह से आपने साइन ए को कॉट ए के टर्म में चेंज कर दिया। चलिए अब आते हैं हम शेक ए को कॉट ए के टर्म में कन्वर्ट करते हैं। मैंने आपको आइडेंटिटी बताई थी, शेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से सेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू क्या होगा? 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। हम टेन ए को 1 कॉट ए लिख सकते हैं, तो सेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 प्लस 1/10 स्क्वायर ए। अब आप कॉट स्क्वायर ए का एलसीएम ले लीजिए, तो सेक ए क्या होगा? सेक ए इज इक्वल टू अंडर कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 कॉट स्क्वायर ए। नेक्स्ट सेक ए इक्वल टू क्या होगा? √1 प्लस कॉट स्क्वायर ए अपॉन कॉट ए। इस तरीके से आपने शेक ए को कॉट ए के टर्म में कन्वर्ट कर लिया। नाउ टेन ए इज इक्वल टू क्या होता है? 1 कॉट ए। तो टेन ए इस तरह से कॉट ए में कन्वर्ट हो गया। फ्रेंड्स, इस तरह से हमने साइन ए, शेक ए एंड टेन ए को कॉट ए की टर्म में चेंज कर लिया। आपको क्वेश्चन समझ में आया तो बहुत अच्छी बात है। अगर आपको कोई डाउट है तो आप एक बार फिर से इसको पॉज करके समझने की कोशिश कीजिए। चलिए अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड पर। सेकंड क्वेश्चन है, राइट ऑल दी अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल ए इन टर्म्स ऑफ शेक ए। यहाँ पर हम सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को शेक ए के टर्म में कन्वर्ट करेंगे। चलिए आइए इसको हम सॉल्व करते हैं। मैंने आपको आइडेंटिटी बताई थी, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। यहाँ से साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू क्या होगा? 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। कॉस ए को हम 1/शेक ए लिख सकते हैं, एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। तो साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू क्या होगा? 1 माइनस 1/शेक स्क्वायर ए। शेक स्क्वायर ए का आप एलसीएम ले लीजिए, क्या होगा? शेक स्क्वायर ए माइनस 1/शेक स्क्वायर ए। नाउ साइन ए इक्वल टू ऊपर अंडर रूट हो जाएगा, अंडर रूट शेक स्क्वायर ए माइनस 1/शेक ए। इस तरह से हमने साइन ए को शेक ए के टर्म में कन्वर्ट कर लिया। अब हम कॉस ए को शेक ए के टर्म में कन्वर्ट करेंगे, तो कॉस ए इज इक्वल टू क्या होता है? 1/शेक ए। इस तरह से कॉस ए शेक ए में कन्वर्ट हो गया। अब एक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज होती है, सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। यहाँ से सेक स्क्वायर ए माइनस 1 इज इक्वल टू क्या होगा? टेन स्क्वायर ए। टेन स्क्वायर ए को हम लेफ्ट साइड में लेके आते हैं और सेक स्क्वायर ए माइनस 1 को राइट साइड में भेज देते हैं। यहाँ से टेन ए इज इक्वल टू क्या होगा? √सेक स्क्वायर ए। इस तरह से हमने टेन ए को शेक ए के टर्म में कन्वर्ट कर लिया। अब हम कॉसेक ए को शेक ए के टर्म में कन्वर्ट करेंगे। कॉसेक ए क्या होता है? 1/साइन ए। मैंने इस क्वेश्चन में सबसे पहले साइन ए को शेक ए के टर्म में कन्वर्ट किया था, वहाँ से मैंने साइन ए की वैल्यू 1/साइन ए में पुट कर दी। तो साइन ए की जगह हमने अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1/शेक ए लिख दिया। अब क्या होगा? कॉसेक ए इज इक्वल टू शेक ए ऊपर चला जाएगा न्यूमिनेटर में, तो शेक ए अपॉन अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1। इस तरह से हमने कॉसेक ए को शेक ए के टर्म में कन्वर्ट कर लिया। अब हम कॉट ए को शेक ए के टर्म में कन्वर्ट करेंगे।
कॉट ए इज इक्वल टू क्या होता है फ्रेंड्स, 1/10a। और 10a की जगह हम अंडर रूट शेक स्क्वायर ए माइनस 1 लिख सकते हैं। आइडेंटिटी होती है ना, शेक स्क्वायर ए माइनस 10a, शेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। वहाँ से हम 10a की वैल्यू निकाल सकते हैं और अंडर रूट शेक स्क्वायर ए माइनस 1 लिख सकते हैं। या फिर आप देख सकते हैं कि इस क्वेश्चन में सबसे पहले इसके पहले मैंने 10a की वैल्यू निकाली थी, तो वहाँ से हम 10a की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे। इस तरह से हमने कॉट ए को शेक ए के टर्म में कन्वर्ट कर लिया। फ्रेंड्स, किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको पेन और पेपर लेके बैठना होगा और क्वेश्चन को बार बार सॉल्व करना होगा। पहले आप देखकर सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, फिर बिना देखे उसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस होगी उतना ही जल्दी आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के फर्स्ट पार्ट पर। साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री अपॉन कॉस स्क्वायर 70 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 73 डिग्री। चलिए आइए इसको हम सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम सबसे पहले साइन स्क्वायर 63 डिग्री को क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर 90 डिग्री माइनस 17 डिग्री, क्योंकि 19 में से 17 माइनस करेंगे तो 63 आएगा ना, इसलिए हम साइन स्क्वायर 63 डिग्री को साइन स्क्वायर 90 डिग्री माइनस 17 डिग्री लिख सकते हैं। इसी तरह से हम साइन स्क्वायर 27 डिग्री को साइन स्क्वायर 90 डिग्री माइनस 73 डिग्री लिख सकते हैं, क्योंकि 90 में से आप 73 जब माइनस करेंगे तो कितना लेस बचेगा, 27 डिग्री। नाउ साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा। इसी तरह साइन स्क्वायर 90 डिग्री माइनस 17 डिग्री क्या होगा, कॉस स्क्वायर 17 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 90 डिग्री माइनस 73 डिग्री क्या होगा, कॉस स्क्वायर 73 डिग्री। ये हो गया आपका न्यूमिनेटर। डिनोमिनेटर आपका सेम रहेगा, कॉस स्क्वायर 17 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 73 डिग्री। अब आप यहाँ पे देख रहे हैं न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर सेम है, ये आपस में कट हो जाएगा, आपका बचेगा 1। क्वेश्चन हो गया सॉल्व। अब हम आते हैं थर्ड क्वेश्चन के सेकंड पार्ट पर। साइन 25 डिग्री कॉस 65 डिग्री प्लस कॉस 25 डिग्री साइन 65 डिग्री। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम साइन 25 को साइन 19 डिग्री माइनस 65 डिग्री लिख सकते हैं, क्योंकि देखिए 90 डिग्री में से 65 डिग्री माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 25 डिग्री। ठीक है, ये ऐसे लिख दिया, कॉस 65 ऐसे ही लिखा रहने दिया, प्लस कॉस 25 डिग्री। कॉस 25 को क्या लिख सकते हैं, कॉस 90 डिग्री माइनस 65 डिग्री, और साइन 65 डिग्री को ऐसा ही लिख रहने दिया। नेक्स्ट साइन 90 माइनस 65 कॉस 65 डिग्री, कॉस 65 डिग्री सेम लिख दिया, कॉस 90 माइनस 65 साइन 65, साइन 65 सेम। अब साइन 65 का नहीं, कॉस 65 का कॉस 65 में मल्टीप्लाई करेंगे कितना होगा, कॉस स्क्वायर 65 प्लस साइन 65 का साइन 65 मल्टीप्लाई करेंगे कितना होगा, साइन स्क्वायर 65। तो आपकी एक आइडेंटिटी बन गई, कॉस स्क्वायर 65 प्लस साइन स्क्वायर 65 कितना होता है, 1। इस तरह से हो गया आपका क्वेश्चन सॉल्व। फ्रेंड्स, जब भी आप मैथ्स के वीडियो देखिए पेपर और पेन लेके ज़रूर बैठिए। जब तक आप हाथ से प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक आपको मैथ्स ढंग से समझ में नहीं आएगी। देखिए, मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट होता है जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस होगी आपकी उतनी ही जल्दी आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। एक नहीं, दो नहीं, 3 बार में कोशिश कीजिए, उसके पहले रूल्स समझिए और बार बार प्रैक्टिस कीजिए। जिन बच्चों के लिए मैथ्स बहुत ही डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट है, समझ में नहीं आता है, उसका बस एक ही सॉल्यूशन है कि आप प्रैक्टिस कीजिए। मैं आगे भी इसी तरह के वीडियो लेके आऊँगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करना मत भूलिएगा।